आजादी से पहले जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा तय हो गया था, उस समय जवाहरलाल नेहरू बड़ी आसानी से भारत के आखिरी वाइस रॉय लॉर्ड माउंटबेटन को देश का पहला गवर्नर जनरल बनाने के लिए तैयार हो गए और उन्हें बना भी दिया, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि पाकिस्तान के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन नहीं बल्कि वो खुद बनेंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजों के प्रति हमारे देश के नेताओं का झुकाव कितना ज्यादा था। और यही वजह है कि जैसे हमारे देश के नेता अंग्रेजों को सम्मान देते थे और उन्हें खुद से बेहतर मानते थे, सुपीरियर मानते थे, वैसी ही सोच और धारणा हमारे देश की अगली पीढ़ियों में भी बनती चली गई। आजादी के 6 वर्षों के बाद जब वर्ष 1953 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का ब्रिटेन की महारानी के तौर पर राज तिलक हुआ, तब भारत की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू खास तौर पर इस समारोह में शामिल होने के लिए इंग्लैंड गए थे। और देश में इस बात की तब चर्चा थी कि नेहरू ने यह करके सही नहीं किया। जिन्होंने हम पर इतने अत्याचार किए, हमें गुलाम बनाकर रखा, उनके समारोह में जाने का क्या मतलब है। और दिलचस्प बात यह है कि इंग्लैंड में एक इंटरव्यू के दौरान वहां के पत्रकारों ने भी नेहरू से यही सवाल पूछा कि आपके लोग नाराज नहीं हुए कि आप यहां पर आ गए। इसके जवाब में नेहरू ने कहा था, जब वो महारानी एलिजाबेथ के राज तिलक में शामिल होने के लिए इंग्लैंड आ रहे थे तब भी भारत में उनकी आलोचना हुई थी, और अब जब वो वापस जाएंगे तब भी उनकी आलोचना होगी। लेकिन उन्हें लगता है कि इस बार यह आलोचना ज्यादा नहीं होगी, थोड़ी बहुत आलोचना ही होगी। इसके बाद इसी इंटरव्यू में उनसे एक और सवाल पूछा गया कि ब्रिटिश हुकूमत ने भारत के लोगों पर राज किया और इस दौरान कई घटनाएं ऐसी हुई जो सही नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद अंग्रेजों को लेकर भारत में इतनी कम नाराजगी क्यों है। इस पर नेहरू ने कहा कि भारत आंशिक रूप से ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि भारत के लोग किसी से भी लंबे समय तक नफरत नहीं करते, भारत के लोग किसी से भी लंबे समय तक नाराज नहीं रहते, और यह भारत ने महात्मा गांधी से सीखा है। इसलिए नेहरू 2-3 वर्षों के बाद ही इंग्लैंड जाकर यह कह कर आए कि हमने आपको माफ कर दिया, हम इतने बड़े दिल वाले हैं। कहने का मतलब यह है कि उसी दौर में नेहरू ने यह मान लिया था कि भारत ने अंग्रेजों को माफ कर दिया है और उनके मन में भी ब्रिटिश राजशाही के प्रति कोई नाराजगी, गुस्सा या रोष नहीं था। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वर्ष 1952 में जब क्वीन एलिजाबेथ के पिता किंग जॉर्ज VI की मृत्यु हुई और इसके कुछ दिन बाद 21 अप्रैल 1952 को क्वीन एलिजाबेथ का जन्मदिन था, तब भारत में नेहरू की सरकार ने महारानी को खुश करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत राजधानी दिल्ली की सभी सरकारी इमारतों और सचिवालय पर तिरंगे के साथ साथ ब्रिटेन के राष्ट्रीय ध्वज यूनियन जैक को भी फहराया गया। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की राजनीति और हमारे देश के लोग अंग्रेजों को बहुत पहले ही माफ कर चुके हैं। 200 वर्षों के शासन में अंग्रेजों ने न सिर्फ भारत से उसका वैभव लूटा, बल्कि दुनिया के आर्थिक मानचित्र पर भारत की स्थिति बहुत कमजोर कर दी। लेकिन विडंबना यह है कि आज भी हमारे देश में अंग्रेजों के प्रति ना तो कोई नाराजगी दिखती है, ना कोई क्रोध दिखता है। और सबसे बड़ी बात, आज भी हम कॉमनवेल्थ देशों का हिस्सा हैं। कॉमनवेल्थ का सीधा सा मतलब है उन देशों का एक समूह जो एक दौर में ब्रिटिश हुकूमत के गुलाम हुआ करते थे। और आज हमारी मांग है कि जब भारत अपनी आजादी के 75वें वर्ष में 75 वर्ष पूरे कर चुका है, तब हमें अब कॉमनवेल्थ देशों को छोड़ देना चाहिए। ब्रिटेन ने अपने गुलाम देशों में विकास के लिए वर्ष 1931 में इस संगठन का निर्माण किया था, लेकिन इसका एजेंडा सिर्फ विकास नहीं था, बल्कि इसमें ब्रिटेन की विस्तारवादी और सामंती मानसिकता की छाप थी। और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ अब तक कॉमनवेल्थ की प्रमुख थी, उनकी हेड थी, और अब उनके बाद उनके बेटे किंग चार्ल्स कॉमनवेल्थ के प्रमुख बन गए। आज कॉमनवेल्थ के समूह में दुनिया के 56 देश शामिल हैं। दुनिया की करीब 1/3 आबादी इन्हीं कॉमनवेल्थ देशों में रहती है जो अंग्रेजों के गुलाम देश एक जमाने में होते थे। कॉमनवेल्थ देशों की 60% आबादी की उम्र 30 साल से कम है और इनमें रहने वाले करीब 100 करोड़ लोगों की उम्र 25 साल से भी कम है। यानी इन देशों में युवा शक्ति सबसे ज्यादा है, युवा शक्ति का भंडार है। आजादी के आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू समेत बहुत सारे नेताओं ने कहा था कि आजादी के बाद भारत कॉमनवेल्थ देशों का सदस्य नहीं रहेगा, क्योंकि भारत की संस्कृति ना तो साम्राज्यवाद और विस्तारवाद पर भरोसा करती है और ना ही इसका समर्थन करती है। हालांकि आजादी के बाद कूटनीतिक मजबूरियों की वजह से जवाहरलाल नेहरू ने कॉमनवेल्थ का सदस्य होना स्वीकार कर लिया, लेकिन आज भी कुछ ऐसी परंपराएं हैं जिन्हें अब खत्म हो जाना चाहिए।
बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि ब्रिटेन की महारानी आज भी आधिकारिक रूप से 14 देशों की महारानी और हेड ऑफ स्टेट यानी राष्ट्राध्यक्ष कहलाती हैं। इनमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश भी हैं। आपने कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में तो बहुत सुना और पढ़ा होगा, और इस बार तो आपने इन खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन को भी देखा होगा। लेकिन वर्ष 1966 से पहले कॉमनवेल्थ गेम्स को ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था। ब्रिटेन ने अपने गुलाम देशों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए 1930 में ब्रिटिश एम्पायर गेम्स की शुरुआत की थी और 1966 में इसका नाम बदलकर कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिया गया, और इसमें हम आज भी शामिल होते हैं और गोल्ड मेडल जीतकर हमारा सीना गर्व से चौड़ा होता है। बड़ी बात यह है कि कॉमनवेल्थ गेम्स का उद्घाटन हर बार या तो ब्रिटेन की महारानी करती हैं या फिर ब्रिटेन के राज परिवार का ही कोई सदस्य करता है, और इस परंपरा में अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ। बहुत से लोग अब इस पर भी सवाल उठाने लगे हैं कि यह नहीं होना चाहिए। आज राजा रानी का जमाना भले ही जा चुका हो, लेकिन कॉमनवेल्थ में ब्रिटेन के महाराजा और महारानी की भूमिका को एक सांकेतिक प्रतीक के तौर पर जिंदा रखा गया है, और यह एक तरह का सॉफ्ट एजेंडा है। आर्थिक रूप से भले ही आज भारत ब्रिटेन से आगे निकल गया हो, लेकिन वैचारिक रूप से कॉमनवेल्थ को ब्रिटेन के राजा और बाकी सब प्रजा वाला समूह बनाकर रखा गया है। एक जमाने में कहा जाता था कि ब्रिटिश राज का कभी सूर्यास्त नहीं होता, लेकिन आज ब्रिटेन का आर्थिक सूर्यास्त हो रहा है। आर्थिक सूर्यास्त होते हुए पूरी दुनिया देख रही है, और भारत का उदय होते हुए भी पूरी दुनिया देख रही है। हम उनसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, इसलिए अब समय आ गया है कि आज भारत कॉमनवेल्थ से खुद को अलग करके गुलामी के एक और प्रतीक को खत्म करे, या फिर कॉमनवेल्थ का नेतृत्व करे, लीडरशिप करे। भारत के लिए मौजूदा स्वरूप में इस समूह में रहने का इसके अलावा और कोई औचित्य नहीं हो सकता। और सबसे जो खास बात है वो ये कि जब हम अपनी आज़ादी के बाद जब हमारे प्रधानमंत्री इस तरह के समारोह में राज परिवार के यहाँ पर हाजिर होने के लिए जाते थे, और आज भी जब हम कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा होते हैं और ये सब होते हुए देख रहे हैं, तो ये हमारे जो क्रांतिकारी शहीद हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, आज ये उनके साथ कितना बड़ा मजाक है, ये उनका कितना बड़ा अपमान है कि उन्होंने तो इस देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी। और मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूं यहाँ, लेकिन ऐसे बड़ी संख्या में हमारे देश में स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने अपना घर बार, अपनी जान तक छोड़ दे दी। आज ये उनका कितना बड़ा अपमान है कि आज़ादी के बाद हम उन्हीं अंग्रेज़ों को उनके साथ उनकी सभ्यता के लिए, उनके शासन के लिए आज भी हमारे देश में कोई रोष नहीं है, नाराजगी नहीं है, बल्कि एक आकर्षण है। आज भी हम अंग्रेजों के प्रति आकर्षित होते हैं। उस व्यवस्था के प्रति आज भी हमारे देश के तमाम पीढ़ियों में एक आकर्षण देखा जाता है, जो कि गुलामी की ही एक मानसिकता है, गुलामी का एक प्रतीक है।